झुंझुनू में आजादी के बाद से आज तक जिला परिषद में कभी भी कांग्रेस के अलावा किसी और का कब्जा नहीं रहा। इस बार भाजपा ने 35 सदस्यों में से 20 जीतकर पहली बार जिला परिषद में एंट्री करने की तैयारी में है। लेकिन एक भाजपा ने की पहले बगावत, फिर पार्टी के साथ रहने का फैसला कई सवाल खड़े कर गया है। वो भी उस भाजपा में जहां पर दंग भरा जाता है कि भाजपा में किसी भी परिवार या नेता की नहीं बल्कि हर कार्यकर्ता की सुनी जाती है। पार्टी के ही पूर्व जिला मंत्री डॉक्टर राजेश बाबल ने अपनी ही पार्टी के नेताओं और खासकर सांसद पर आरोप जड़े हैं। पेश है एक रिपोर्ट। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री डॉक्टर राजेश बाबल ने भाजपा नेताओं और सांसद नरेंद्र कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झुंझुनू में भाजपा पर एक परिवार का कब्जा हो गया है। वे साधारण परिवार से हैं, लेकिन जन भावना को दरकिनार करते हुए इस बार भी भाजपा ने सांसद के पुत्र वधू को जिला प्रमुख का उम्मीदवार बनाना तय किया है, जिससे उनके साथ साथ हर एक कार्यकर्ता की भावना आहत हुई है। उन्होंने सांसद पर ताना मारते हुए कहा कि सांसद के राशन कार्ड के साथ साथ ऐसा कोई सगा संबंधी नहीं बचा है जिसने कोई ना कोई चुनाव न लड़ा हो। अपनी बेटी को सभापति बनाने के चक्कर में नगर परिषद को भी भाजपा ने खो दिया और महज 5 सीटों पर सिमट कर रह गई। उन्होंने कहा कि सांसद कमजोर आदमी हैं, जिनमें असुरक्षा की भावना रहती है। यही कारण है कि उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को डेवलप नहीं होने दिया। अभी भारतीय जनता पार्टी से हमने टिकट का आवेदन किया था। पार्टी ने सांसद की पुत्र वधू, क्योंकि वो सांसद हैं और मैं एक साधारण परिवार से हूँ, इसलिए सांसद की पुत्र वधू को पार्टी ने टिकट देके और हमारे साथ अच्छा नहीं किया। फिर भी मेरी पत्नी दूसरी बार, सबसे सीनियर यहाँ से पार्षद है, वो दूसरी बार जीत के आई है। उसकी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं और मैं मेरा भाग्य आजमाना चाह रही हूँ, तो निर्दलीय रूप से उसने फार्म भरा है। तो जो भी वोटर हैं वो अंतरात्मा से वोट देंगे, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मतदाता हैं इस वार्ड से जीत के हैं 20 मतदाता, उनमें जरूर हमारी आस्था और उनकी हमें आस्था है। निश्चित रूप से वो हमारी मदद करेंगे और निर्दलीय रूप से हम जिला प्रमुख का चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो तो बड़े नेताओं, क्योंकि वो सांसद थे, उनको पहले सांसद ने यहाँ से सभापति के लिए अपनी बेटी को चुनाव लड़ाया कि सभापति के इस पद पे हम कब्जा करें। उस पर नहीं हो पाया क्योंकि लोगों ने वोट नहीं दिए। सबको पता था कि भाई ये सांसद अपनी इसको बेटी को यहाँ से चुनाव लड़ाएगा तो अपनी बेटी को जिला सभापति बनाएगा, तो उसमें लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी जहाँ पिछली बार यहाँ से बोर्ड बना हुआ था, उसके बावजूद भी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और मात्र 5 वोट भारतीय जनता पार्टी को 60 में से मिले थे। इस बार इन्होंने सोचा जिला प्रमुख का ऐसा पद है, इस पर हम कब्जा कर लें अपने परिवार का। सांसद साहब के राशन कार्ड में कोई एक आध आदमी रहा है जिसने चुनाव नहीं लड़ा है। पूरी लिस्ट इनकी सांसद साहब की राशन कार्ड में सबने चुनाव लड़ लिया। इनकी पत्नी ने लड़ लिया, माँ ने लड़ लिया, खुद ने लड़ लिया, बेटे ने लड़ लिया, बेटी ने लड़ लिया, बहू ने लड़ लिया और जो सगे संबंधी हैं उन्होंने भी चुनाव लड़ लिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पे एक परिवार का कब्जा है। क्योंकि मैं एक लोकतांत्रिक आदमी हूँ, मैं एक संघर्ष से यहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरा संघर्ष जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, वो पार्टी को जिंदा रखता है। पर भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं जैसे MP, MLA, इनके दिमाग में रहती है कि कोई भी कार्यकर्ता डेवलप नहीं हो, ये कहीं नेता नहीं बन जाएगा। क्योंकि ये कमजोर आदमी है, इनमें असुरक्षा की भावना है कि अगर राजेश बाबल की पत्नी अगर प्रमुख बन जाएगी तो लोग इनसे जुड़ जाएंगे। क्योंकि मैंने आज तक 8 चुनाव लड़े हैं और एक भी चुनाव आज तक नहीं हारा है और ये कई बार हार चुके हैं, इसलिए इनको डर है, इनमें असुरक्षा की भावना है। इसलिए हमने निर्दलीय भाग्य आजमाने का फैसला किया है। मतदाता जो भी फैसला करेंगे उनका स्वागत है। निश्चित रूप से मानवता के नाते हमें वोट देंगे और निश्चित रूप से पूजा बाबल जिला प्रमुख बनेगी और जिले की जनता है वो भी यही चाहती है कि एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता और जिला प्रमुख बने। नहीं मनाने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैं तो 100% ईमानदार आदमी हूँ। पार्टी में था, बिल्कुल ईमानदारी से काम करता था। जहाँ भी हूँ मुझे कोई मना नहीं सकता, मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ। दुनिया की कोई ताकत मुझे मना नहीं सकती। मानूंगा मेरे मन से मानूंगा, नहीं मानूंगा किसी के प्रभाव से नहीं मानूंगा, बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं लेंगे। भाजपा नेता डॉक्टर राजेश बाबल के इस बयानों और पार्टी से बगावत कर नामांकन दाखिल करने के लिए उनकी पत्नी पूजा बाबल ने भी साथ दिया, तो उनका सहयोग देने के लिए कॉलेज समय से साथी और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत कर आए पंकज धनखड़ ने भी दिया। हालांकि बाद में पूजा बाबल ने अपना नामांकन वापस ले लिया। पूजा बाबल ने कहा कि जनता हर बार चुनाव जीतकर मुझ पर और मेरे पति पर भरोसा जता रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को भी हम पर भरोसा नहीं है। वहीं पंकज धनखड़ ने कहा कि वे और राजेश बाबल कॉलेज समय से संघर्ष के साथ रहे हैं। वे दोनों
छात्र हितों के लिए जेल भी साथ गए थे। आज भी वे निर्दलियों के तौर पर उनके साथ खड़े हैं, लेकिन कुछ देर बाद पंकज धनखड़ ही पूजा के साथ आकर नामांकन वापस ले गए। नीम में पिछली बार भी सबसे ज्यादा वोटों से जीती हूँ, इस बार मैं जीती हूँ। सीनियर तो मैं ही हूँ, हर बार इसी चक्कर में निकाल देंगे, कोई भाई दूसरे को टिकट मिल जाती है। कभी मैं चाहती हूँ कि लोगों ने हमें वोट दिए, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जिला प्रमुख इस बार बनूं। हमेशा से हम पार्टी के साथ में रहे हैं और मैं तो इस बार ये चाहती हूँ कि हम जिला प्रमुख बने, क्योंकि लोगों की सेवा करें। लोग हम पे विश्वास करते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनके काम करें, लेकिन पार्टी हमारे ऊपर भरोसा नहीं दिखा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि हमें इस बार जिला प्रमुख के लिए चुना जाए। मैंने 17 नंबर वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा है। मैं दोनों पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़के आया हूं और ये राजेश की जो पत्नी अभी आज निर्दलीय इसने फॉर्म डाला है, तो मैं इसको बागी प्रत्याशी के रूप में नहीं देखता, इसको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में देखता हूं। और ये मेरा कॉलेज से संघर्ष का साथी रहा है। हम आंदोलनों में साथ जेल में रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज हमने खुलवाए, काफ़ी संघर्ष किया है। आज अगर ये फॉर्म भर रहा है निर्दलीय, तो मैं निर्दलीय जीत के आया, मैं इसलिए इसके सपोर्ट में हूँ। कांग्रेस बीजेपी में कोई फर्क नहीं समझता, दोनों की नीतियाँ एक हैं, आम जन के विरोध में, इसलिए आज इसके साथ मैं खड़ा हूँ। इनकी पार्टी का मामला मैंने कह दिया, दोनों पार्टियों की नीतियों में कोई फर्क नहीं है। डॉक्टर राजेश बाबल के सुरों का सांसद नरेंद्र कुमार ने भी जवाब दिया है। उन्होंने विश्वास किया था कि डॉक्टर बाबल पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते, हुआ भी ऐसा ही, लेकिन सांसद ने कहा कि परिवारवाद कहीं पर भी नहीं है। पंचायत राज में हमेशा से परिवार के सदस्य चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लेकिन जन भावना होती है तभी वे जीतते हैं। विधायक और सांसद का चुनाव होता तो परिवारवाद को देखा जाता। इन चुनाव में ऐसा नहीं है, लेकिन शायद सांसद नरेंद्र कुमार ये भूल गए कि जब मंडावा विधानसभा का उपचुनाव था तो उन्होंने अपने बेटे अतुल कीचड़ की टिकट के लिए भी जान लगा दी थी, लेकिन वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व में परिवारवाद को मना कर दिया। नहीं तो सांसद महोदय तो उस वक्त भी अपने बेटे को विधायक बनाने की तैयारी में थे। अब अभी निर्दलीय कार्य तो कह नहीं सकते ना, अंदर से जब पता फार्म भरने के बाद पता चलेगा, जब लिस्ट लगेगी। तो भारतीय जनता पार्टी भी 2 फार्म भरवा सकती है, क्योंकि किसी का गलत हो जाए, ऐसी हो जाए तो उससे अलग से फार्म भराए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो भी भारतीय जनता पार्टी की चिन्ह पर जीता है, जो सदस्य बना है, वो मतलब ये कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार किसी का भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर ही नहीं सकता। हमारी भारतीय जनता पार्टी की विशेषता रही है हमेशा। संतुष्टता वाली कोई बात ही नहीं। परिवारवाद में इसमें नहीं होता, वो एमएलए एमपी में होता है हमारे जो नियम है। इसमें तो परिवारवाद का कोई ये ग्राम पंचायतों के चुनाव, पंचायत राज के चुनाव में कोई इस तरह का नहीं है। पहले से भी बनते आ रहे हैं और अब भी बनते हैं। अब वोट तो देखो पढ़ने पर ही बता सकते हैं, गिनती होने पर ही। हमारे 20 जीते हैं, तो हमें तो यही सोच रहे हैं कि 20 से अलावा एक्स्ट्रा अन्य निर्दलीय उम्मीदवार भी हमारे को मिलेंगे। इधर भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मावडिया ने इस मामले पर कहा कि सांसद की पुत्रवधू को जिला प्रमुख का उम्मीदवार बनाने का फैसला किसी एक का नहीं बल्कि पूरी पार्टी का है और हर एक उस सदस्य का है जो जिला परिषद के सदस्य पद का चुनाव जीत कर आया है। ऐसे में डॉक्टर बाबल के आरोप हताशा से निकले शब्द हैं। डॉक्टर राजेश बाबल पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता थे और रहेंगे। टिकट मिलने की इच्छा पूरी न होने से हताश के चलते उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सांसद की पुत्रवधू को जिला प्रमुख की टिकट दी गई है। अभी जिला प्रमुख की जो टिकट है वो तय हुई है। हर्षनी कुलेरी जो वार्ड 7 से जिला परिषद के मेंबर चुनकर आई, उसको भारतीय जनता पार्टी की ओर से सर्वसम्मति से प्रत्याशी बनाया गया। देखिए, राजेश बाबल जी पार्टी के बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता हैं। थोड़ी स्वाभाविक रूप से जब आदमी को ऐसा लगता है कि मेरे को टिकट मिलना चाहिए था और वो नहीं मिला, तो इसलिए एक आदमी का स्वभाव उसके अनुरूप ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल वो फार्म उठा लेंगे और वो पार्टी के पक्ष में रहेंगे। नहीं, अभी तो इसमें क्या है, जिला प्रमुख में तो पूरी जनता तो वोट देती नहीं है। कुछ चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं 10-20 वही लोग वोट देते हैं और उसी गणित के आधार पर तय करना पड़ता है, इसलिए तय किया गया। नहीं, बेटी उनके बेटी वो कार्यकर्ता है, बेटी तो दूसरे परिवार से है, उनकी कैसे माने जब शादी हो गई। पुत्रवधू ने चुनाव लड़ाना, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ वहाँ के जो गणित है उसके लिए ज़रूरी था उनको वहाँ से। और अब जब मेंबर चुन के आए, उनकी राय ली गई है सभी की, अधिकतर लोग उन्हीं के पक्ष में थे, इसलिए जो नंबर ऑफ काउंटिंग है वो उनके पक्ष में थी। तो भाजपा नेता डॉक्टर राजेश बाबल ने चाहे अपनी पत्नी का नामांकन वापस ले लिया हो, अब भाजपा के लिए चाहे सब कुछ ऑल इज वेल हो गया हो, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा यही रही कि सांसद को अपने परिवार के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
सांसद का चुनाव हो तो वे खुद टिकट लेंगे, विधायक का चुनाव हो तो बेटे को तैयार करेंगे, सभापति का चुनाव हो तो बेटी मैदान में होगी और अब प्रमुख बनाने की बारी आई तो पुत्र वधू को कुर्सी पर बैठाने की तैयारी कर ली। वो भी उस पार्टी में ऐसा हो रहा है जो पार्टी कांग्रेस में गांधी परिवार के लिए परिवारवाद का मुद्दा बनाकर खुद को लोकतांत्रिक पार्टी होने का दावा करती है। बहरहाल अब आने वाला वक्त बताएगा कि कब तक भाजपा के नेतृत्व मौन धारण कर धृतराष्ट्र की तरह तमाशा देखते हैं या फिर ये परिपाटी नीचे से शुरू करके ऊपर तक ले जाने का प्लान है।